एक ऐसा सपना जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। एक कंपनी जो ना सिर्फ कार बनाती है बल्कि दुनिया को बदल रही है। ये है टेस्ला। ट्रिलियन डॉलर कंपनी और इसके पीछे है एक आदमी, एलॉन मस्क, जिसका नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कूल, प्रैक्टिकल और रिवॉल्यूशनरी बनाया। जैसे मॉडल एस ने 2012 में लॉन्च होते ही दुनिया को समझाया कि ईवीज फ्यूचर नहीं, ईवीज प्रेजेंट है। पर ये सफर इतना आसान नहीं था। बैटरी फायर्स, प्रोडक्शन डिलेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और अभी रिसेंट में सेल्स ड्रॉप और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। एलॉन मस्क ने हर चैलेंज का सामना किया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज हम ले चलेंगे आपको टेस्ला के इस डिटेल और इंस्पायरिंग सफर पर, अर्ली डेज से लेकर 2025 तक और चैलेंजेस, और ये भी देखेंगे कि क्या टेस्ला इंडिया में अपना जादू चला पाएगा जहां अभी एंट्री हुई है और टैरिफ्स हाई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक आइडिया कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? चलो शुरू करते हैं ये कहानी। Elon Musk versus Sam Altman, a brawl. On the other, Elon Musk. Elon Musk. ट्रम्प के समर्थक रहे उद्योगपति। इस शख्स का नाम एलॉन मस्क है। That third failure in a row. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. I apply a lot of hours to actually working. So the way I generally do it is I'll be working at SpaceX on Monday, and then Monday night fly to the Bay Area, spend Tuesday and Wednesday at the Bay Area, then at Tesla, and then fly back on Wednesday night, spend Thursday and Friday at SpaceX. In the last several months, then I would fly back here on a Saturday and either spend Saturday and Sunday at Tesla or spend Saturday at Tesla and Sunday at SpaceX. एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके पेरेंट्स तमेओ मस्क, जो एक डाइटियन और मॉडल थी, और इरोल मस्क, जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर। एलॉन मस्क बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे। उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम द ब्लास्टर बनाया और फिर उसने बेचा। फैमिली इश्यूज के कारण 17 साल की उम्र में वो कनाडा चले। वहाँ उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, स्टैनफोर्ड में पीएचडी शुरू की, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ड्रॉप आउट करके अपना पहला स्टार्टअप Zip2 बनाया। ये सब 1995 में हुआ, जो एक ऑनलाइन सिटी गाइड था। यह कंपनी $307 मिलियन में फिर बिकी। फिर उन्होंने X.com बनाया, जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए था, और फिर पेपाल बनाया गया, जो उन्होंने eBay को $1.5 बिलियन में बेचा। पर उनका असली सपना तो सस्टेनेबल एनर्जी था। इसके लिए उन्होंने 2004 में टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया, जो मार्टिन एल्बर्ट और मार्क टैरपिंग ने जून 2003 में शुरू की थी, निकोला टेस्ला के नाम पे। शुरू में एलॉन मस्क वहाँ पे इन्वेस्टर थे, लेकिन 2008 में वह सीईओ बन गए। टेस्ला का विजन था क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक फ्यूचर। पहली कार द रोडस्टर इन 2008, जो एक स्पोर्ट्स कार थी और लिथियम आयरन बैटरीज पर काम करती थी। 200 माइल्स की उसकी रेंज थी। फिर 2008 में मॉडल एस, जो एक लग्जरी इलेक्ट्रिकल सेडान थी, जो 0 to 60 माइल की स्पीड सिर्फ 3 सेकेंड्स में ले लेती थी। 300 माइल से ज़्यादा उसकी रेंज थी और ऑटो पायलट जैसे फीचर्स थे। ये कार ने ईवी इंडस्ट्री को बदल दिया। जैसे कंज्यूमर रिपोर्ट कहती है, इट पुट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑन नोटिस। दोस्तों, ये देखो, छोटी सी शुरुआत, बड़ा विजन और थोड़ी सी हिम्मत। एलॉन की बड़ी लाइफ से सीख लो। अगर आपके पास टैलेंट है तो रिस्क लो, स्टार्टअप बनाओ और अपने पैशन को फॉलो करो। आपका पैशन ही आपको कहाँ ले जाएगा, सोचो जरा। ये कार ने दुनिया को बताया कि ईवी प्रैक्टिकल है, डिजायर नहीं, पर हर बड़ी शुरुआत के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। 2013 में बैटरी बैकफायर केसेस ने हेडलाइन बनाई। टेस्ला के फ्रीमंट फैक्ट्री, जो पहले जीएम और टोयोटा के पास थी,
उसको टेस्ला ने खरीदा था ताकि वहाँ पे कार्स बनाई जा सके। लेकिन काम शुरू करना इतना आसान नहीं था। पार्ट्स बहुत महंगे थे, सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही थी, मतलब पार्ट्स टाइम पर नहीं मिलते थे। 2010 में टेस्ला ने अपना IPO लॉन्च किया, मतलब उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेचे। ये 1956 के बाद अब पहली अमेरिकन कार कंपनी थी जिसने ऐसा किया। इससे उन्होंने काफ़ी पैसे जुटाए जिससे फैक्ट्रीज को बढ़ाया जा सके। 2012 में टेस्ला ने वादा किया कि सोलर पावर सुपर कार चार्जर्स बनाए जाएंगे जहां टेस्ला कार्स फ्री में चार्ज हो सके, लेकिन वो प्लान करना और उसे बनाना बहुत मुश्किल था और आज भी इसका नेटवर्क में पूरा होने में टाइम लगा। 2015 से 2017 तक टेस्ला को काफ़ी रिकॉल्स करने पड़े। रिकॉल्स मतलब कंपनी को कार्स वापस मंगानी पड़े क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स हो, जैसे एयरबैग्स में प्रॉब्लम हो या फिर पार्किंग ब्रेक्स जो ठंडी जगहों पर जाम हो जाती थी, सीट बेल्ट्स में दिक्कत और पावर स्ट्रिंग जैसे बहुत से प्रॉब्लम्स। 2018 में मॉडल 3 बनाने के लिए टेस्ला ने बहुत सारे रोबोट्स यूज़ करे, लेकिन ये गलती थी। रोबोट्स की वजह से प्रोडक्शन स्लो हो गया और डिलेस हुए। इलॉन मस्क ने खुद कहा, हमने रोबोट्स पर ज़्यादा भरोसा किया, ह्यूमंस को अंडर एस्टिमेट किया। फिर उन्होंने रोबोट्स को कम किए और ज़्यादा वर्कर्स हायर। 2019 में कैलिफोर्निया में एनवायरमेंटल रूल्स तोड़ने के कारण उन पे $20,000 से भी ज़्यादा का फाइन लगा था। ऐसे और भी बहुत केसेस हुए थे जिस पे टेस्ला को फाइन लगा। जैसे 2021 में मॉडल S का रीडिज़ाइनमेंट आया प्लेन वर्जन के साथ, जो और भी फास्टर था, 0 to 60 माइल्स इन 1.99 सेकेंड्स। लेकिन बटरफ्लाई शेप स्टीयरिंग व्हील ने कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी। सेफ्टी कंसर्न्स जैसे एक्सीडेंटल टर्न्स, यूजेबिलिटी इश्यूज जैसे और भी बहुत प्रॉब्लम्स उसमें फेस किए गए। 2023-2024 में रीसेल वैल्यू ड्रॉप हुआ EVs की ओवर सप्लाई से, और ओवर स्टॉक प्रॉब्लम्स ने टेस्ला को हैवी डिस्काउंट्स देने पे मजबूर किया, जैसे $7,500 ऑन मॉडल Y। जर्मनी में सेल्स डिक्लाइन हुई, लेबर स्ट्राइक्स और कंपटीशन फ्रॉम BYD, वॉल्क्सवैगन। कैलिफोर्निया जो टेस्ला का घर था, वहाँ पे वो ब्रांड टॉक्सिक बन रहा था। हाल ही में 2025 में सॉफ्टवेयर इश्यूज। अक्टूबर 2021 में टेस्ला ने $1 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस की। 2024 में 1.78 मिलियन व्हीकल्स टेस्ला ने सेल किए हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, जहां EV मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में प्रोजेक्टेड 10 मिलियन EVs ऑन रोड बाय 2030, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलपिंग है। चार्जिंग स्टेशंस लिमिटेड है, स्पेशली हाईवेज पे। टेस्ला का प्रीमियम प्राइस एक बड़ी चैलेंज है। मॉडल Y इंडिया में $70,000 यानी 58 लाख से शुरू हो रहा है। 70% इंपोर्ट टैरिफ्स, जो अफोर्डेबल EVs जैसे टाटा नेक्सॉन EV से टेस्ला को कम्पीट करना पड़ रहा है। लेकिन लग्जरी बायर्स और टेक एंथुसियास्टिक के लिए टेस्ला ही अट्रैक्शन है, क्योंकि टेस्ला ऑफर करती है एडवांस ऑटो पायलट, लॉन्ग रेंज और ब्रांड वैल्यू। इलॉन मस्क अप्रैल 2024 को PM मोदी से मिले और 2025 में इंडिया विजिट प्लान फैक्ट्री इनॉग्रेशंस के लिए। जुलाई 2025 में टेस्ला की ऑफिशियल एंट्री होती है इंडिया में। पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला। मॉडल Y के साथ इंपोर्ट स्टार्ट हुआ। ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इंडिया का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टेस्ला के विजन के साथ अलाइन कर रहा है। सक्सेस पोटेंशियल हाई है। वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कार मार्केट, यंग पॉपुलेशन और EV एडॉप्शन बढ़ रहा है, पर चैलेंजेस भी बहुत है। अभी बहुत हाई टैरिफ्स है, लोकल कंपटीशन लाइक महिंद्रा, होंडाइज, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड कंडीशन, क्योंकि इंडिया में कौन से कट से कोई भी हॉर्न मारे बिना आ जाए ये कोई नहीं जानता। अगर टेस्ला लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है तो प्राइसेस डाउन आ सकते हैं और इकोसिस्टम बूस्ट भी हो सकता है। जैसे इंडिया को जॉब्स और सप्लायर्स हो गए और कंपटीशन को इंस्पायर होगा। ओवरऑल EV रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। टेस्ला को अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ेगा। टैरिफ्स के लिए कुछ देखना पड़ेगा। जहां इलॉन मस्क और ट्रम्प इलेक्शंस के पहले भाई भाई थे, अब वो इलेक्शन के बाद
जानी दुश्मन बन चुके हैं। इलॉन मस्क और टेस्ला की इस डिटेल कहानी से हमें सीख मिलती है कि फेलियर से हमें डरना नहीं, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। इसीलिए चैलेंजेस को अपना दोस्त बनाओ, सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो। इलॉन मस्क की ये जर्नी हमें बताती है, सपने देखो, उसके लिए लड़ो और दुनिया को बदल दो। अगर आपको ये डिटेल कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताइए कि इलॉन मस्क और टेस्ला से आपको सबसे ज़्यादा क्या इंस्पायरमेंट मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। जय हिंद।